देखिए एक आईआईटी का क्वेश्चन देख लेते हैं, लेंदी लेकिन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। दो मैट्रिक्स हैं हमारे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स ए और बी, यू और एफ हमारे पास कॉलम वेक्टर हैं। एक एक्स हमारे पास वेक्टर इस तरह से है कि ए एक्स इक्वल टू यू हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, है ना, इसके अनंत हल हैं। तो हमको प्रूफ करना है कि बी एक्स इक्वल टू वी हैज़ नॉट यूनिक सॉल्यूशन, और अगर ए एफ डी इक्वल टू 0 नहीं है तो बी एक्स इक्वल टू वी हैज़ नो सोल्यूशन। तो थोड़ा सा मैं आपको एक रफली कुछ ध्यान लगाना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए हमारे पास 3x3 का कोई सिस्टम था। अगर 3 समीकरण हैं, 3 इक्वेशन हैं और 3 वेरिएबल्स हैं, तो उसमें हम क्रैमर रूल से कैसे वैल्यू फाइंड आउट करते थे कि डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू डेल्टा अपॉन डेल्टा, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा और जेड की वैल्यू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। 3 कंडीशंस थे इसके अंदर। अगर डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 तो इसका सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होगा। फिर नेक्स्ट नंबर था कि डेल्टा इक्वल टू 0 हो जाए लेकिन डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 इनमें से कोई एक नॉन जीरो हो तो सिस्टम का सॉल्यूशन कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और नंबर थर्ड था कि अगर मान लीजिए डेल्टा इक्वल टू 0, डेल्टा 1 0, डेल्टा 2 0, डेल्टा 3 0 एंड सो ऑन, सभी 0 हो जाएंगे तो सॉल्यूशन कितने थे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस थे। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट आपको दे रखा है कि इसका तो आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे ही रखा है। ठीक है, प्रूफ तो आपको अगली वाली बात करनी है। तो देखिए मैं इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मैं इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। तो फिर क्या आएगा? देखो A1 1 0 C D 1 B B एक्सपेंड कर देते हैं तो ये इक्वल टू हम 0 लेके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सिस्टम के पास कितने सॉल्यूशंस हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट ऑफ A1, डिटर्मिनेंट ऑफ A2, डिटर्मिनेंट ऑफ A3 ऑल आर 0, या डेल्टा भी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, ओनली डेल्टा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब ओनली डेल्टा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं इसीलिए। तो एक्सपेंड कर देता हूँ मैं इसको अबाउट फर्स्ट रो। तो ए ये फर्स्ट एलिमेंट, इसका इससे मल्टीप्लाई ये माइनस हो जाएगा, बी सी माइनस बी डी, और ये सेकंड एलिमेंट के लिए तो 0 हो जाएगा। ठीक है, सबको 0 हो ही जाएगा ये। प्लस थर्ड एलिमेंट 1 है तो इसके लिए क्या आएगा? इसको प्रेस कर लेंगे तो d माइनस कितना आएगा? c आएगा, इक्वल टू कितना हो गया? 0। तो देखो यहाँ से b कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो a b c माइनस डी हो गया। यहाँ से मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो c माइनस डी इक्वल टू कितना? 0 हो गया। टोटल से c माइनस डी कॉमन ले रहे हैं तो a माइनस बी माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से c माइनस डी इक्वल टू 0 या फिर a b माइनस 1 इक्वल टू 0। तो c इक्वल टू डी आपको मिल रहा है या फिर a b इक्वल टू कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन हमें मिल गया। नाउ नेक्स्ट नंबर, नाउ डेल्टा 1 मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A1। डिटर्मिनेंट ऑफ A1 में क्या है? जो एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट हैं वो रिप्लेस किससे हो जाते हैं? वो रिप्लेस हो जाएंगे आपके इस वाले वेक्टर यू से, यू वेक्टर से। ठीक है, एफ जी एच से। तो ये कितना आएगा? एफ जी एच, और ये दूसरा कॉलम था 0 C D, और ये है 1 B और ये B। ठीक है, इक्वल टू ये भी 0 लेके चलेंगे तो एक्सपेंड कर देते हैं अबाउट फर्स्ट रो। तो ये हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा बी सी माइनस बी डी, ये तो 0 हो ही जाएगा दूसरा वाला। ठीक है, प्लस 1, और इसके लिए ओपन करोगे तो आप जी डी माइनस सी एच इक्वल टू कितना? 0। ठीक है, तो एफ टाइम्स बी कॉमन ले सकते हो आप यहाँ से, तो बी कॉमन ले सकते हो तो एफ बी और ये सी माइनस डी, एफ बी सी माइनस डी, प्लस ये आप जी टी माइनस सी एच, ये भी 0 हो जाना चाहिए। लेकिन अभी इसको हम होल्ड करते हैं। ठीक है, इसको नंबर 1 डाल देते हैं इक्वेशन को, इसको नंबर 2 डाल देते हैं। नाउ आई एम फाइंडिंग डेल्टा 2। डेल्टा 2 क्या आएगा? डेल्टा 2 आएगा आपका कि डेल्टा 2 भी 0 लेके चलना है। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास y का जो कोफिशिएंट होंगे वो किससे रिप्लेस हो जाएंगे? जो u है उससे रिप्लेस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा A1 1 एफ जी एच, और ये हमारे पास कितना है? 1 B और ये B। एक्सपेंड कर देते हैं फर्स्ट रो के लिए तो A, ठीक है, ये हो जाएगा बी जी माइनस बी एच माइनस एफ, इसके लिए एक्सपेंड करोगे तो B माइनस बी, ये तो 0 हो ही जाएगा, प्लस 1, इसके लिए देखो तो कितना होगा? H माइनस जी इक्वल टू कितना? 0। तो ये तो 0 हो गया पार्ट। यहाँ से B कॉमन ले सकते हो आप, तो ये कितना हो गया? G माइनस एच, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, G माइनस एच इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप कितना कॉमन ले लेंगे? सॉरी, यहाँ से G माइनस एच कॉमन ले लीजिए, फिर कितना आ जाएगा? AB माइनस 1 इक्वल टू 0। तो
तो यहाँ से g माइनस एच इक्वल टू 0 या फिर ए बी माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से g इक्वल टू कितना आ गया, h आ गया, या फिर ए बी इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। देखिए ये नंबर आपका 3 हो गया। अभी हम डेल्टा 3 भी फाइंड आउट करने वाले हैं लेकिन उसके लिए आप देखिए कि अगर मान लो मैं यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 में देखो c इक्वल टू डी, तो ये 0 हो जाएगा पार्ट। ठीक है, अब यहाँ से देखो c इक्वल टू डी तो है ही है, c इक्वल टू डी तो है ही है, तो c इक्वल टू डी रख देंगे तो ये c हो गया, c हो गया। बट अभी मैंने g इक्वल टू h फाइंड आउट कर लिया है, तो मैं इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो ये भी 0 हो जाएगा। तो मैं ओवरऑल क्या देख रहा हूँ कि इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कौन कर सकता है, तो मैं देख रहा हूँ कौन कर सकता है कि बाई 1 से 2 से एंड 3 से। ठीक है, तो मैं देख पा रहा हूँ कि a कितना आ रहा है, ए बी इक्वल टू 1 और c इक्वल टू डी और g इक्वल टू कितना आ रहा है, h आ रहा है। ठीक है, g इक्वल टू कितना आ रहा है, h आ रहा है। चलिए जैसे हमने डेल्टा 3 अभी छोड़ दिया था, तो डेल्टा 3 चाहे तो आप बना भी सकते हैं। तो कितना देखो ये आएगा आपका a11 और दूसरा कॉलम था 0 c d, तीसरा कॉलम f g h से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर मान लो c और d, c इक्वल टू किसके था, d के, तो यहाँ पे भी कितना आ जाए, और g किसके इक्वल था, जैसे मैं इसकी जगह पे कितना रख दूँ, c रख दूँ, और इसकी जगह पे कितना रख दूँ, मैं g रख दूँ, जैसा कि हमने कंडीशन ऊपर निकाली है इसके अकॉर्डिंग। तो मैं देख पा रहा हूँ इन कंडीशंस के लिए ये भी 0 बन सकता है, ये भी 0 बन जाएगा, क्योंकि देखो सेकंड रो और थर्ड रो कैसे हो जाएंगे, आइडेंटिकल। और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी डिटर्मिनेंट के अगर 2 रो आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, या 2 कॉलम एक जैसे हैं, तो उसका वैल्यू कितना आता है, 0। आप फाइंड करके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्सपेंड करके देख लीजिए। ओके, तो ये भी आ गया। तो हमने ओवरऑल देखा, इन ऑल हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, इन ऑल यू हैव ए बी इक्वल टू 1 जरूरत पड़े तो, लेकिन कंडीशन में c इक्वल टू डी और g इक्वल टू h की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, ये बेसिक कंडीशन आ गई। तो अभी मुझे प्रूव करना है कि नाउ नंबर मेरा सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट काफ़ी लेंथी क्वेश्चन रहेगा, लेकिन सेकंड पार्ट है वो कह रहे हैं कि भाई b इक्वल टू बी एक्स इक्वल टू यू, बी एक्स इक्वल टू वी एक्स इक्वल टू वी हैज़ नॉट यूनिक सॉल्यूशन। इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करता हूँ, तो डिटर्मिनेंट ऑफ b और ये 0 अगर आ गया तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन यूनिक नहीं होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ b निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ b में क्या है, a0f 1dg 1c और ये कितना h। ठीक है, देखो सिंस मैंने क्या फाइंड कर लिया है, c इक्वल टू डी, ठीक है, एक तो ये, और g इक्वल टू कितना फाइंड कर लिया है, h फाइंड कर लिया है। तो मैं इसमें रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ, a0f 1 देखो d के प्लेस पे c और इसके प्लेस पे भी c, और ये g तो ये है ही है और इसके प्लेस पे भी g। तो ये 2 कॉलम्स कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको, आइडेंटिकल। देखो ये बिल्कुल एक जैसा दिखाई दे रहे हैं, तो इसका इसका डिटर्मिनेंट 100% कितना होगा, 0। आप एक्सपेंड करके देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ b 0 आ गया तो इसका क्या हुआ, ये जो सिस्टम हमारे पास है b इक्वल टू कितना, बी एक्स इक्वल टू कितना, v हैज़ नॉट यूनिक सॉल्यूशन। इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। अभी इसका थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट देखो इसका है कि हमको प्रूफ करना है कि अगर ए एफ डी 0 के इक्वल नहीं है तो बी एक्स इक्वल टू वी के पास तो कोई भी सॉल्यूशन, बी एक्स इक्वल टू बी के पास तो कोई भी सॉल्यूशन होगा ही नहीं। यूनिक सॉल्यूशन डिफरेंट पॉइंट होता है। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन अलग पॉइंट होता है और नो सॉल्यूशन आपका अलग पॉइंट होता है। तो देखिए नो सॉल्यूशन में क्या होता था, नो सॉल्यूशन में था कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी तो 0 आता था, लेकिन वन ऑफ द डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ नाउ हमको दिखाना है कि बी एक्स इक्वल टू वी क्या नहीं है, के पास नो सॉल्यूशन नहीं है, के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। कब, जब ए एफ डी 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी के लिए a0f 1d और ये g 1c और ये h। तो अभी हमने पढ़ा कि c इक्वल टू डी है और g इक्वल टू कितना है, h है। तो यहाँ से मैंने इसको रखा a0f 1c g 1c h के प्लेस पे कितना रखा, g। तो ये दोनों रो कॉलम आइडेंटिकल दिख रहे हैं, तो इसके वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब हम फाइंड कर लेते हैं b1। v1 मतलब डेल्टा 1, डेल्टा 1 मतलब x को फाइंड करने के लिए वैल्यू। तो देखो ये जो कॉलम है ना b का जो कॉलम है वो किससे रिप्लेस होने वाला है,
किससे रिप्लेस होने जा रहा है, v से, और v हमारे पास कितना था, a स्क्वायर 0 0, तो देखो ये जाएगा a स्क्वायर 0 0 और 1d g 1c और ये कितना h। चलो एक्सपेंड कर देते हैं, फर्स्ट कॉलम के लिए एक्सपेंड कर दो। हमने डिटर्मिनेंट में आपको पढ़ा रखा है, डिटर्मिनेंट में मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई है कि अगर बाय द वे आप किसी भी डिटर्मिनेंट को रो के अबाउट या कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा कैसा आएगा, सेम ही आएगा। तो मान लो मैं इसके लिए एक्सपेंड इसको करूंगा तो कितना आएगा, देखो a स्क्वायर और इसको प्रेस करो तो कितना आएगा, डी एच माइनस जी सी, ठीक है। फिर देखो इसके लिए करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा ऑब्वियसली, ठीक है ना, ये 2 1 पोजीशन है। और इसके लिए करोगे तो ऑब्वियसली कितना आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि 0 a11 आया, ये कितना है a11, ये कितना है a21, तो a21 आएगा ना, a21 m21, a31 m31, तो ये a21 0 है, a31 0, तो ये 0 बन गया होगा। देखिए a स्क्वायर, अभी देखो d तो c के इक्वल था मेरे पास, एक d किसके इक्वल था, c के, तो फिर c और हमारे पास जो h है वो किसके इक्वल था, h किसके इक्वल था, h इक्वल था किसके, g के इक्वल था। देखो एक सेकेंड, देयर में बी सम मिस्टेक, ओके ठीक है। तो a स्क्वायर कितना, ये d हो गया और ये h और g आ गया, तो g किसके इक्वल था हमारा, g इक्वल था h माइनस g और ये c। चलो देखो तो a स्क्वायर d के प्लेस पे c और h के प्लेस पे कितना रख सकते हैं हम, g रख सकते हैं, ये तो c, ये कितना रख दे g और ये जी सी, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास c की वैल्यू कितनी थी, d के इक्वल, और g का वैल्यू किसके इक्वल था हमारे पास, h के इक्वल, तो वो मैंने यहाँ रिप्लेस कर दिया, 0 आ गया, ठीक है। तो अभी मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ, अभी मैं क्या फाइंड आउट कर रहा हूँ, नाउ आई एम फाइंडिंग डेल्टा 2, ठीक है, या डिटर्मिनेंट ऑफ b2। तो डिटर्मिनेंट